और सब लोग जब लगे तो चूंकि ये लड़ाई आपको सबको मालूम है, धन और धर्म की लड़ाई बन गई थी। एक तरफ ऐसे ऐसे मतदाताओं को प्रभावित करने का जबरदस्त प्रयास और एक तरफ एक साधारण किसान का बेटा आप सब लोगों की भावनाओं को लेकर, सनातन संस्कृति के भाव को लेकर आगे बढ़ा और अंत में जब रिजल्ट आया तो धन हारा और धर्म जीता। निश्चित रूप से आप सब लोगों का कृतज्ञ हूँ। और जो मैंने विधानसभा चुनाव के दौरान प्रचार में जो बातें उस समय कही थी, मैं निश्चित रूप से आप सबको कहता हूं कि मैं आपका नेता नहीं, आपका बेटा हूं, बेटा बन के ही सेवा करूं। अचानक मुझे इसलिए आना पड़ा कि एक तो आज की शादियां हैं, उन शादियों में मुझे शरीक होना है। दूसरा, कल मुझे 3 बजे के आसपास यहाँ से किसी कार्यकर्ता का फोन गया कि नगर पालिका का रिक्शा घूम रहा है और लोगों से कह रहा है कि ये हटा लो, वो हटा लो, फला हटा लो, ये हटा लो। मैंने तुरंत यहाँ के एसडीएम को और जो ऑफिसेटिंग ईओ नगर पालिका है उसको, दोनों को फ़ोन किया और यही कहा उनको कि शहर बाजार के प्रमुख लोगों की सहमति से चलेंगे, किसी भी प्रकार का व्यवधान करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ का व्यापारी बहुत बुद्धिजीवी है, सब लोग अच्छी तरह से समझते हैं, किसी भी व्यक्ति को परेशान करने की आवश्यकता नहीं है। मैं जनता का सेवक हूँ, अधिकारियों का सेवक नहीं हूँ। जनता की सेवा में मुझे 2.5 घंटा लगेगा जयपुर से, मैं यहाँ आ जाऊँगा और अंजाम ठीक नहीं होगा। तो उन्होंने भी कहा कि 7 में गलती में ये हुआ है। एक चीज़ जरूर कही थी मैंने कहा यहाँ और सीकरी में 2 जगह अवैध रूप से मांस की बिक्री होती है। जो अवैध रूप से मांस की बिक्री होती है वो गुंडे मवाली खड़े होते हैं, किसी भी जाति धर्म किसी भी समाज के हों। अवैध काम बंद हो, उसके लिए उन्होंने नोटिस भी जारी किए हैं। और हम और आप भी समझते हैं कि कम से कम कोई चीज़ हो तो वो वैध हो, अवैध कोई हो नहीं। और जो जिससे लोग परेशान होते हो वो चीज़ें कतई नहीं होनी चाहिए। ये हमने कहा है, आगे भी कहेंगे। और आप सब लोगों से आग्रह करूँगा, आपको कोई भी बात ऐसी लगे जो समाज विरोधी हो, जो यहाँ शांति भंग करने की अंदेशा हो या व्यक्तिगत नुकसान पहुँचने का कोई अंदेशा हो, तो मेरे को सूचित जरूर सूचित करेंगे तो उसका सही समय पर समाधान हम और आप सब मिलकर निकालेंगे। मैंने कल एक वीडियो भी सुना, यहाँ से जो विधायक रहे वो कोई ओछी बात लैंग्वेज का उपयोग कर रहे। लोग तो समझ रहे थे वो खुद ही कह रहा था कि मैं विदेश का पढ़ा हुआ हूँ। उनको पता नहीं है यहाँ विदेशियों को यहाँ से भारतवासियों ने कैसे भगाया था। उनको ध्यान होना चाहिए। और अपनी जगह जवान पर मैं कहता हूँ उनसे, जवान को थोड़ा सा संभालेंगे तो ठीक रहेगा। असंसदीय भाषा का प्रयोग होगा तो उसी भाषा में जवाब देने के लिए सारे लोग तैयार हैं। कोई सहन करने वाला नहीं है। राजनीति में चुनाव होता है, चुनाव में मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ा जाता है, अपने अपने मुद्दों की बात हर व्यक्ति करता है। चुनाव की हार की बौखलाहट के बाद किसी गांव में जाकर जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया है, मैं उनकी निंदा भी करता हूं, भर्त्सना भी करता हूं। आप समझें, बिगड़े नहीं, क्षेत्र के माहौल को शांतिपूर्वक बनाने में सकारात्मक सहयोग है। हम भी देख रहे हैं कहीं कोई नादान बालक किसी तरह की कोई बात कर रहा है तो 4 आदमी जाकर के उसको समझाकर सही रास्ते पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा प्रथम उद्देश्य है कि क्षेत्र में शांति बहाल हो। और मैं फिर कह रहा हूं, हमारे धैर्य की परीक्षा नहीं ली जाए। कोई कितना भी बड़ा गुंडा हो,
किसी भी जाति धर्म किसी भी समाज का हो, गुंडे को सीधा करने की ताकत जवाहर बेगम और ये पूरी जनता रखती है। गुंडे मवालियों का इलाज हम सब मिलकर करें, इसलिए शांति और धैर्य से काम लें। गलत काम करने वाले लोगों को चिन्हित करें। चिन्हित करने के बाद एक बार सामाजिक रूप से उनको समझाया जाएगा। यदि नहीं मानेंगे तो कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। और समाज किसी एक जाति से नहीं बनता, समाज में हर जाति धर्म के लोग शामिल होते हैं तब समाज बनता है। इसलिए उस समाज की व्यवस्थाएं दुरुस्त रहें, उसको लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। मैं जनता ने यहाँ का प्रतिनिधि चुना हूँ, अपना वकील चुना हूँ। राजस्थान की विधानसभा में भी और विधानसभा के बाहर भी जितनी मेरे से बन पड़ेगी, आप सब लोगों का सम्मान बढ़ाने के लिए मैं काम करूँगा। शॉर्ट नोटिस पे आप सब लोग शहर के प्रमुख और आसपास के ग्रामीणों से जो क्षेत्रों से जो पधारे, मैं उनका हृदय से आभार भी व्यक्त करना चाहता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। ऐसे ही हमेशा प्यार बनाए रखें और कुछ दिनों बाद विधिवत रूप से पूरे बाजार में हम धन्यवाद देने के लिए निकलेंगे। हमें जनता के चरण छूने के लिए निकलेंगे। जिस जनता ने हमारे ऊपर आशीर्वाद दिया है, उस समय आप सबको याद करेंगे। आप सब भी हमारे साथ रहना। नगर की जनता ने पहली बार दोनों कस्बों में जिस तरह का मतदान हुआ, ग्रामीण जनता भी आपकी तारीफ कर रही है। गांवों के प्रमुख लोग भी आपका धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए आएंगे। आपने बहुत शानदार काम किया है, शानदार काम किया है, तो शानदार ही आपका सम्मान भी हम सब लोग रखेंगे। आपको क्योंकि मैंने एसडीएम को कहा था कि उन अधिकारियों को बुला लें। कल कहीं छोटी मोटी जो हुई थी तो 5 आदमी शहर के प्रमुख लोग हमारे साथ चले, तो सब लोगों के सामने 2 बात नहीं, 5 आदमी शहर के प्रमुख चले, हम उनसे एक बार बात करके। जब साहब आएगा आपसे तो यही कर लें। कल मैंने आपको कोई बात सुनो